बिंबिसार के उतने बड़े बड़े सोने चांदी को बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया, पर जब बुढ़िया माता ने आधे अधूरे कटे हुए सेव मुंह से खाए हुए दिए, दाहिने हाथ से लेकर के खा गए, उसको पा गया। लोगों ने कहा क्या है? राजा ने पूछा, इतने इतने थालों में परातों में भरी हुई हमारे सोने की मुहरें गिन्नियां, उसको बाएं हाथ से ले लिया आपने, और ये बुढ़िया आपके पास आई, उसको दाहिने हाथ से ले लिया। सारनाथ यहां पर है, इसलिए बार बार बुद्ध जी का, भगवान बुद्ध का स्मरण हो ही आता है। और अभी जरूरी है भारत की सनातन संस्कृति में जिस प्रकार के विभेद पैदा किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से भेदभाव पैदा किए जा रहे हैं, कुछ भी नारे बनाए जा रहे हैं, ये जो राष्ट्र विरुद्ध लोग हैं, सनातन विरुद्ध लोग हैं, उनकी बड़ी बड़ी कोशिशें हैं, बड़ी बड़ी चालें हैं। जाति से अलग कर दें, पाति से अलग कर दें, ऐसे मतों से अलग कर दें, बड़ी चीजें चल रही। जरूरी है व्यासपीठ से ये बोलना, और जरूरी है आपका ये समझना, आत्मसात करना। तो भगवान बुद्ध ने एक ही बात कहा कि बिंबिसार, तुम्हारी संपत्ति कितनी होगी, और जो तुमने मेरे पास लाया वो संपत्ति का कितना बड़ा हिस्सा है? बोला 1% होगा हमारी संपत्ति, आज 1% पूरा दान कर। अरबों खरबों की संपत्ति राजा की। कहा ये मां जो है ना 3 दिन से भूखी थी, आज 1 सेव किसी ने इसको दिया था, और जैसे ही मिला इसने मुंह में लगाया, प्राण जा रहे थे। तब तक मुनादी हुई, बुद्ध आ रहे हैं, बुद्ध आ रहे हैं, बुद्ध आ रहे हैं। उसने जितना निगला था निगल लिया, और फट से भूख लगी है 3 दिन से, 70 साल की बूढ़ी मां है, पांव कपकपा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुना बुद्ध आ रहे, बुद्ध आ रहे, बुद्ध का दर्शन होगा, रिक्त पानी न कक्षित, खाली हाथ नहीं जा सकते। भूल गई सबरी की तरह, भूल गई कि झूठा है कि क्या है। मैं तो ये कहूं कि सबरी मां को भूख नहीं लगी थी कि वो, ये तो 3 दिन से भूखी हैं, तुलना नहीं कर रहे, पर हर एक घटना, हर एक दृष्टांत सिद्धांत को कितना परिपुष्ट करता है, यह श्रवण करने योग्य है, धारण करने योग्य है। और भगवान बुद्ध के पास जब भीड़ में जाकर के, कहां राजा, कहां मां बिंबिसार इत्यादि बड़े बड़े हाथी घोड़ा लोग आ रहे हैं, और भगवान बुद्ध ने दूर से बोला मैया को बुला, मैया को बुला। और वो जो झूठा सेव दिख रहा है, और सेव कट जाने के बाद तो थोड़ी देर में आप कलर भी उसका देखते ही हैं, उसको लिया और बुद्ध ने खाना प्रारंभ कर दिया। प्राणों पर संकट है, 70-75 साल की वृद्धावस्था में भूख से जर्जर, 3 दिनों के बाद मिला एक छोटा सा सेब फल, और 1 ग्रास ही लिया है, और बुद्ध आ रहे हैं, बुद्ध आ रहे हैं, बुद्ध आ रहे हैं, क्या दूंगी? और जब प्रेम निधि मिल जाती है ना किसी के भीतर, तो सारी विधियां भूल जाता है, भूल ही गई कि झूठा हो गया, अमनिया का भाव गया। प्रेम निधि मिलती है तो विधियां विसर्जित हो जाती हैं। और इसलिए हमारे शास्त्र चल्ला चल्ला कर कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जान निहारा। और आज मां ने जब दिया तो बुद्ध ने बिंबिसार से पूछा, राजा अब तू बता, तू इतना बड़ा राजा, जय जयकार तेरी, प्रतिष्ठा तेरी दुनिया में, चारों तरफ ये प्रचार है कि बिंबिसार से बड़ा भक्त कोई नहीं है भगवान बुद्ध का, पर 1% तेरे जेब से निकले, परसेंट माल 1% आ रहा है तेरी जेब से। और जिस मां के ऊपर प्राणों के संकट हैं, न खाए तो प्राण भी चला जाए, पर वो भी ऐसे छुपाकर अपने फटी हुई साड़ी में ला रही है, बुद्ध आए हैं, भंते आए हैं, दर्शन हो गया मुझे। इसलिए
भगवान श्री कृष्ण जैसे अपने ग्वाल वालों, कैसे मधुमंगल ने मुंह फुला लिया था खट्टे छाछ पी के घट से सब, तो छाछ कहां गयो? तैने सब पी लियो। और भगवान ने भगवान के मुंह पे कूड़ा। इसी को देख के तो ब्रह्मा जी को, हाँ बोले, अरे इनको तो हम भगवान समझते थे, इन्हीं के नाभि कमल से हम निकले, ये नहीं होंगे, डुप्लीकेट लगता है, लगता है दूसरा पौंड्रक है ये। लीला के क्षेत्र में महापुरुष, लीला के क्षेत्र में गुरु संत और भगवान के प्रति निरंतर तुमसे अपराध होते रहते, तुम्हारी तरफ बैठते, तुम्हारी तरह खाते, तुम्हारी तरह मुस्कुराते, और हम इतने इग्नोरेंट मूड में रहते हैं, हमारा अवेयरनेस नहीं है कि हम भूल जाते हैं। अति परिचय अवज्ञात, अति परिचय अवज्ञात। पर कोई गुरु, कोई संत, कोई ऋषि, कोई ईश्वर नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा अमंगल हो, इसलिए उस अति परिचय को खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, मुंह मोड़ देते हैं, निकल जाते हैं, कहीं से अपराध ना हो जाए। क्योंकि जीव तो प्रतिदिन अपराध करेगा, आहार ठीक नहीं, विहार ठीक नहीं, संग ठीक नहीं, रंग ठीक नहीं, ढंग ठीक नहीं, वो तो नित्य अपराध करेगा। पर वो अपराध होने कैसे देंगे? और भगवान शंकर मां पार्वती को गुरु गीता में कह रहे हैं, या कबीर भी कह रहे हैं, हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं कोई और भगवान शंकर भी यही कह रहे हैं, हरि रूठ जाए तो गुरु की शरण में रहो, हरि पकड़ ले आएंगे। वो हरि जाएगा कहां? हरि तो उनके गर्भ में है। भक्त को और गर्भिणी स्त्री को एक जैसा माना गया है। जैसे गर्भिणी स्त्री के गर्भ में उसका शिशु होता है, वैसे ही संत का, भक्त का, गुरु का गर्भ उनका हृदय है, और उस हृदय में उनके हृदय बिहारी सदा विराजमान रहते हैं, उसी गर्भ में सदा रहते हैं। वो भी गर्भिणी है। और जब कोई शिष्य मिलता है, ऐसा सुयोग आता है, योग, लग्न, वार, तिथि जब सब ठीक होता है, तो फिर ऐसा कोई शिष्य मिल जाए जीवन में, ऐसा कोई उपयुक्त पात्र मिल जाए, तो जैसे मैया प्रसव कर देती है, वैसे ही गोविंद को अपने शिष्य के हाथों में थमा देते हैं गुरुदेव, दे देते, वो प्रसव कर देते हैं, वो गर्भिणी है। तो आज उस सेव के टुकड़े को दे दिया, स्वीकार कर लिया। और बुद्ध भगवान भी चाहते तो कहते छोड़ दो ये सब बहस में क्या रखा है, चलो मैं मानता हूं, लेकिन बुद्ध तो बुद्ध, गौतम बुद्ध भाई, वो तो मुर्दा देखकर, बीमार देखकर, बूढ़ा देखकर ही, और इतना सब करके ही तो ऊपर आए हैं, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं। तो सीधी बात बोलने में विश्वास रखते हैं बुद्ध, गौतम बुद्ध। सीधी बात कहा, तूने 1% दिया, प्रचार पूरी दुनिया में हो गया। बिंबिसार आया है, बिंबिसार आए हैं, राजा धीराज की जय। बुद्ध के ऐसे शिष्य दुनिया में कोई नहीं। हाथी लेके आए हैं, घोड़े लेके आए हैं, पारात लेके आए हैं, बारात लेके आए हैं। पर जरा सोचो, उस मां को मृत्यु भी संभव था भूख के कारण, पर छिपा गई, दूंगी तो अपने लाला को, अपने बुद्ध को, अपने भंते को। अब तुम बोलो बिंबिसार, मुझे पहले किसका ग्रहण करना चाहिए, क्या लेना चाहिए? बिंबिसार भी तो भक्त था ही, चरणों में गिर पड़ा, हे भंते अपराध हुआ, क्षमा करो नाथ। राजा मैं कहा जाता हूं, पर दिल का राजा और दिल की रानी तो सामने खड़ी है। मैं तो शरीर का राजा हूं, केवल कहा जाता हूं कि मैं राजा हूं। दिल की रानी सामने खड़ी, हृदय की रानी सामने।